नमस्कार दोस्तों। अब महात्मा निश्चल दास के जीवनी का तीसरा भाग में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए। विद्वानों के दर्शन, श्रवण और समागम से अनेक प्रकार का कल्याण होता है। इस विषय में राम सिंह का दृष्टांत प्रत्यक्ष है। किसी समय निश्चल दास की सूचना से तीस राजा ने अनेक विद्वानों को बूंदी में बुलाया और उनका अच्छी प्रकार आदर सत्कार किया। उस समय सब विद्वानों ने राजा की विद्वता देखकर राजा को भी योग्य उपपद दिया। राजा रामसिक और उनके कितने शिष्यों की प्रार्थना से निश्चल दास जी ने सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों की रचना प्रारंभ किया। निश्चल दास जी के विद्या का पठन पाठन से अच्छा परिपक्व होने से उन्होंने जो जो ग्रंथ किए सो ग्रंथ तत्काल लोकमान्य और सर्व उपयोगी हुए। उन्होंने बहुत ही उत्तम ढंग से अद्वैत वेदांता की व्याख्या की है। एक बहुत सीधे और सरल भाषा में उदाहरण दे दे करके अद्वैत वेदांता के गुह्य विषयों को बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। और आज उनके जो ग्रंथ हैं, विशेषकर विचार सागर, कोई भी हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का जो हिंदू धर्म में विश्वास करता है, शायद ही कोई ऐसा होगा महात्मा साधु सेज ऋषि मुनि जो इनकी जो विचार सागर है इनको न पढ़ा। इवन मैंने खुद जो है महर्षि रमन की ग्रंथों को जो पढ़ा है तो बार बार श्री साधु निश्चल दास का जो विचार सागर है उनका बहुत बार जिक्र आया है। इवन रामकृष्ण परमहंस की जो शिष्य हैं वो भी उनके जो विचार सागर का, युक्ति युक्ति प्रकाश का, तत्व सिद्धांत का और इस प्रकार, क्योंकि इनका जो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से इस अद्वैत वेदांता के बारे में उनका जो विचार था, उनकी जो सब अनुभव था, बहुत ही अत्यधिक था। निश्चल दास प्रारब्ध भोग कर निश्चल दास जी की आत्मा ने कठवल्ली दिल्ली में गुरु आश्रम में विक्रम संवत 1919 का श्रावण ऐसे मुख्य ग्रंथ निर्माण किए हैं। श्रावण और निश्चल दास मध्यांतर से लक्ष्य के संस्कृत श्लोकों का संग्रह किया है और त्याग करके ब्रह्मलीन के ढौली ग्राम में निश्चल दास का जहाँ गुरुद्वारा वास है वहाँ ऐसा ये लोक वार्ता से इनका जो विचार सागर है 27 लाख संस्कृति अति उत्तम ग्रंथ है। निश्चल दास जी का व्यक्तित्व पढ़ सकते हैं। अति विचार सागर योग इंग्लिश में भी है, ग्रंथों में भी सुनाते, इंग्लिश में को सुनाते जो है ये। तब अनेक श्रोताओं मेटाफिजिक्स ऑफ मस्तिष्क और संसार से है, संताप से हिंदी में भी है। श्रोता लोग थोड़ी सी अलग ढंग से लिखी हुई है, शांत होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते। 100-125 साल पहले निश्चल दास जी को देखने वाले लोगों के मुख से थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं। दास जी का इंग्लिश की बुक का पंचकोश धारण किए थे, विचार सागर इंग्लिश एडिशन, वो शरीर में जब पीडीएफ फॉर्म में इंटरनेट पर बड़े आसानी से मिल जाएगा। राजा और रंक विद्वान और युक्ति प्रकाश भी मिल जाएगा, तत्व सिद्धांत भी मिल जाएगा। ये सब आप आराम से पढ़ सकते थे, पढ़ना चाहिए। कार्य सब हद से करते थे और उनका ये हाल ग्रंथ था, लोकन में जाता था। हम लोग देखो कमाल है, ये इनको जबरन ने किसी से भी पूछे हरियाणा के या जाटों से, भैया जानते निश्चित ये तो कौन है? अरे भाई पूरे वर्ल्ड में लाइब्रेरीज में इनकी किताबें हैं, साधु समाज में इनका नाम है।
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन जैसे मनीषी उनकी किताबें पढ़ते थे। हमारे अपने वो कहते ना, दीपक तले अंधेरा, भैया ऐसा ही होता है। क्या कर सकते हैं हम इतना, मतलब हमारा कितना पतन हो चुका है ना समाज का, इसका कुछ अंदाजा नहीं है। अब औरों की क्या कहूँ, मैं भी तो कितनी उम्र हो गई रही, अभी 2-4 साल से पता लगा, वो भी जब मैं महर्षि रमन का लिटरेचर जब पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि भैया ये विचार सागर है। विचार सागर पढ़ा मैंने, युक्ति प्रकाश पढ़ा, तो पता लगा रे किडोली किडोली गाँव तो भैया कमाल है भाई। चलो, यही तो बात है ना, दीपक तले अंधेरा, दिस इज ए फैक्ट। चलो भैया दोस्तों, thank you for watching this video. Please comment, like and share the video, and कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक से एक अति दुर्लभ महात्मा या जो भी है जीवनियाँ किताबें आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।